नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, एक चर्चा शुरू हो चुका है 18 अगस्त से। 18 अगस्त से शुरू उन मुद्दों पर हुआ है पीएम केयर फंड, प्रधानमंत्री पर्सनल फंड। आप इसे समझ सकते हैं हिंदी में, क्योंकि जब कोरोना आया था उसी समय एक ये ट्रस्ट बनाया जाता है जिसका चेयरमैन होते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उस ट्रस्टी के मेंबर हैं गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। ये इसके मेंबर हैं, लेकिन ताला का जो चाबी है और जितने भी हैं वो देश के प्रधानमंत्री जो इस ट्रस्टी के पीएम केयर फंड के चेयरमैन हैं। तो उस पर चर्चा हुआ, क्योंकि बीते 2 वर्षों में 24 और 25 पीएम केयर फंड का ऑडिट नहीं हुआ। ऑडिट नहीं होने का भी कारण है कि ये प्रधानमंत्री के मनमौजी के मालिक हैं, क्योंकि इसमें जब इस पीएम केयर फंड को बनाया गया तो इसको तमाम उस एजेंसियों से दूर रखा गया कि आम पब्लिक को ये पैसा आपदा के नाम पर कहां से लिया जाता है और कहां खर्च किया जाता है, इसकी जानकारी इस देश के आम पब्लिक को नहीं मिलेगा। इसके लिए पीएम केयर फंड में अनेकों जंजीर द्वारा लॉक कर दिया गया। सिर्फ देश के वर्तमान सरकार, वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री ही जानेंगे। उनके सांसद भी नहीं पूछ सकते हैं, और गोदी मीडिया का तो औकात ही नहीं है कि पीएम केयर फंड में विदेशी और देश की जनता का जो फंड आता है वो कहां से आता है, कौन देता है। दूसरी बात, ये खर्च कहां होते हैं, कोई आंकड़ा इसका पेश नहीं करते हैं। लेकिन 18 अगस्त को, बीते 2 दिन पहले, इसका ऑडिट होता है। 24 और 25 में ऑडिट नहीं हुआ था, तो ऑडिट होने के बाद पता चला कि पीएम केयर फंड में 8,000 करोड़ रुपया है। तो 8,000 करोड़ रुपया से अगर इसका इंटरेस्ट देखा गया तो वो 8,452 प्लस से भी अधिक रुपये पीएम केयर फंड में है। और देश आर्थिक स्थिति में जो है डमाडोल है, शिक्षा स्थिति में जो है चरम सीमा पर है। इसी पर जो है सीजीपी पार्टी के जो जेनजी हैं अभिजीत दीपके ने इस चीज को, बात को रख दिया, और उन्होंने कहा कि इस पैसा का क्या काम, जहां इस देश में आज हर वह देश के ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे स्कूल के जो है पानी शुद्ध पी नहीं पाते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, कहीं वृक्ष की नीचे स्कूल चल रहा है, कहीं झोपड़ी में चल रहा है, कहीं इमारतें गिर रहा है स्कूलों का, और कहीं तो है बिहार में ही नालंदा में एक स्कूल में मिड डे मील खाना में जो है नमक की जगह सर्फ डाल दिया गया दोस्तों। तो वहां पे ये तब पता चलता है जब 35 बच्चे बेहोश होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। तो ये है इनका, इस तरह की स्थिति इस देश में बना हुआ है। और लेकिन पीएम केयर फंड में किस काम के लिए, क्यों पैसे को रखा गया है, करीब 8,000 प्लस करोड़ रुपये। तो अभिजीत दीपके ने उस पर जो है उन्होंने बताया कि अगर एक टॉप लेवल का मॉडर्न स्कूल अगर बनाया जाए कि स्कूल में अगर अप्रॉक्स लिया जाए 8 करोड़, तो पूरे भारत में 1,000 से ज्यादा स्कूल हैं, 72 मॉडर्न स्कूल बन सकता है। तो फिर इस पैसे को रखकर जब देश के ही हित में या देश के काम में नहीं आता है तो इस पैसे को रखने से क्या फायदा। आप समझिए, ये पीएम केयर फंड बनाकर देश की जनता को जानना चाहिए। जब 2020 में कोरोना आया था उसी समय पीएम केयर फंड बनाया गया कि आपदा इमरजेंसी में जब ऐसा स्थिति आएगा तो इस फंड से खर्च किया जाएगा। और जब कोरोना आया, कोरोना में जिन परिवारों का सदस्य मरा, तो सरकार की तरफ से पहले अनाउंस हुआ कि हर एक जो मरे हैं उनके परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। लेकिन उस पर भी सरकार फिर बाद में पीछे हट गई कि इतना नहीं दे पाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट से बात होने के बाद 50,000 पर सरकार एग्री हुए, लेकिन जो रिपोर्ट आ रहा है कि वो 50,000 भी नहीं दे पाए बहुत ऐसे परिवार को। अगर आप देखें 24-25 का खर्च पीएम केयर फंड से तो 0.01% ही हुआ है 24 से 25 तक में। अगर आप 20 और 21 का खर्च देखें तो 3,976 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 21 से 22 में 3,716 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 2022 से 23 में 435 करोड़ रुपया ही खर्च हुए थे। कितना कम हुआ 2023 से 24 में मात्र 15 करोड़। और अगर आप बात करें 24 से 25 में तो मात्र 88 लाख रुपए खर्च हुए पीएम केयर फंड से। आप समझिए, क्या इस देश में इस बीते सालों में कोई आपदा नहीं आया। आपको याद है पंजाब में बाढ़ का, आपको याद है भूस्खलन हुआ केरल में, आपको याद है असम का बाढ़, आपको याद है बिहार का ही, आपको याद है गुजरात का ही। तो फिर ये फंड क्यों नहीं इस परिस्थिति में खर्च किया गया। क्या सरकार इस फंड से कुछ और काम कर रहा है, ये एक तरह से समझिए कि आरोप लग रहा है। और दोस्तों, बिहार देश के आम जनता से पीएम केयर फंड, पहले तो आप समझिए कि पीएम केयर फंड जो है प्रधानमंत्री का पर्सनल फंड है। 8,000 करोड़ रुपए के नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनके पर्सनल इसके चेयरमैन कौन है, देश के प्रधानमंत्री। और देखिए, इस पीएम केयर फंड को इतने जंजीरों से बांध के रखा है कि देश की किसी भी देश के नागरिक को पावर नहीं है कि इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वो तो आप अनुमान ये लगाइए
कि ये 18 अगस्त को ऑडिट में रिपोर्ट आता है, तब इस देश के लोगों को मालूम पड़ रहा है मीडिया के द्वारा, जिसमें भी गोदी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया तो इस पे सवाल ही नहीं कर सकता, उसकी हैसियत और औकात ही नहीं है। उसकी हैसियत है जो है चापलूसी और चाटुकारी करने का, उन्हें औकात भी नहीं है। ये तो यूट्यूब मीडिया से, हमारे मीडिया से आपको पता चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि 8,000 करोड़ रुपया से प्लस पीएम केयर फंड में है, लेकिन आज भी वो बिहार का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का, यूपी का जो स्कूल है, जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मिड डे मील से लेकर शिक्षकों से लेकर स्कूल जीरो टॉलरेंस पे है। स्थिति ऐसा है कि आप उस स्कूल में जा नहीं सकते हैं। बिहार में अनेकों स्कूल को मर्ज कर दिया गया, पीएम श्री स्कूल बना दिया गया है, लेकिन व्यवस्था नाम पे जीरो है, जीरो। अगर जीरो से भी कुछ नीचे होता है तो उसको मान लीजिए, लेकिन पैसे को पकड़कर चपोत कर पीएम केयर फंड में रखे हुए हैं। कहां खर्च होता है तो एक बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष जो है इंडियन ऑयल में 1.86 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया था, लेकिन जो रिपोर्ट आया तो 1.03 लाख करोड़ रुपया ही खर्च किया गया। तो 86 लाख रुपये कहां गए, 86 करोड़ रुपये कहां गए? तो ये इनकी भ्रष्टाचारी है, इनका सिस्टम ही रहा। आपको याद होगा चुनाव के लिए एक बाउंड निकाले थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। तो किस तरह से चंदा लेते हैं, तो इसी पर कांग्रेस ने सवाल किया। कांग्रेस के जो है एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का पुत्र है, वो मंत्री हैं, गृह मंत्री, उन्होंने कहा अगर जब इस चंदे का विदेशी फंड और देश से जो चंदा वसूला जाता है, जब ये देश के हित में, देश के काम में ही नहीं आता है, तो फिर ऐसे आपदा फंड का क्या मतलब है? क्या इसके इस्तेमाल बीजेपी के सरकार को बनाने में किया जाता है? इसका इस्तेमाल आरएसएस को मजबूत करने में किया जा रहा है? इस तरह का जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ये चीज समझना होगा कि देश में जो है पैसा रहते हुए आज स्कूलें दलदल में हैं, अनेकों आपदाएं हुआ, तो फिर सरकार क्यों नहीं इस पैसे को खर्च कर रहा है? क्या कारण है? तो पीएम केयर फंड में पैसा रखने से क्या फायदा जब देश की हालात चरमराया हुआ है? देश का प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था हो या प्राथमिक स्कूल या हाई स्कूल हो, स्थिति गंभीर है, या किसी प्रखंड स्तरीय का जो है कॉलेज हो, उन सभी जगहों का स्थिति गंभीर है, लेकिन सरकार पैसे पकड़कर अपनी चुनावी माहौल बनाने में लगे रहते हैं। तो इसके चेयरमैन, इसके मालिक देश के प्रधानमंत्री हैं, और इनका कहना है कि ये 8,000 करोड़ का प्रधानमंत्री कहलाने के मुझे गर्व है। तो आप लोग की क्या राय है? ये जो सीजेपी पार्टी ने आरोप लगाया और जो अभिजीत दीपके ने कहा, क्या ये सही है या गलत? आप लोगों को क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।